वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस एंड आई होप कि आज आपने लाइव स्ट्रीम अटेंड किया था। अगर नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, आज क्विक हम लोग मार्केट का डेली एनालिसिस तो करेंगे ही, बट दीज डेज आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डू अ लाइव स्ट्रीम वेरी फ्रीक्वेंटली। सो यहाँ पर है, आपको अगर लिंक चाहिए रिप्ले की देन यू कैन अटेंड इट। कम्युनिटी चैट में जाइए एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पोस्ट और आपको लिंक मिल जाएगी। सो दैट असाइड, अगर हम आज का दिन देखते हैं, obviously it's a Wednesday volatility combined with a Thursday expiry, so दोनों एक साथ मिलके एकदम सही सा मसालेदार एक्सपायरी देखा है हम लोग ने आज ट्रेडिंग सेशन। एंड एज इफ दैट wasn't enough, firstly you might hear some noise in the background, apologies for that, घर में काम चल रहा है। but as I was saying कि as if that wasn't enough, अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग हॉलीडेज, वी कैन एक्चुअली सी कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीकेंड। होपफुली आपको ये पता होगा और आपने इस हिसाब से पोजीशंस अपने कैरी फॉरवर्ड किए रहेंगे। बट थर्सडे एंड फ्राइडे आर गोइंग टू बी मार्केट हॉलीडेज। कल मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, उसके टाइम्स आई बिलीव इट्स अराउंड 6:15 to 7:15 और समवेयर अराउंड दैट जोन इटसेल्फ, आप चेक कर सकते हो। बट दैट्स गोना बी इट। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट इन योर माइंड। कल आराम से उठना, मजे करना पूरे दिन, और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, हम भी वीडियोस और निकालेंगे। नाउ कमिंग टू निफ्टीज डेली चार्ट, व्हाट वी कैन सी हियर, इसकी 50 में होल्ड किया है, बट ओवरऑल हम लोग ने जो हायर हाई हायर लो पैटर्न देखा था, दैट हैज एक्चुअली बिन ब्रोकन। नाउ वी आर नाउ सीइंग अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो right below the 20 MA. So this might just be the first sign of caution if we do see a deeper correction. Again, हम लोग ने मार्केट की बाजार की बातों में ये वाला जो था, इसमें हम लोग ने बात की थी कि देर इज अ चांस कि दिस कैन बी द फर्स्ट लेग ऑफ द पुल बैक, और उसके बाद हम लोग कुछ डीपर देख सकते हैं पॉसिबली यहाँ तक। अगर वो होता है, इफ दैट एक्चुअली हैपेंस, दिस माइट जस्ट हैव बीन द पुल बैक दैट वी आर सीइंग। सो देखते हैं वो कैसा होता है। अगेन एज ऑफ नाउ तो आई डोंट थिंक आई कैन से निफ्टी इज bearish, because it really does not make sense to say Nifty is bearish when the market is up this much. बट हाँ, डेफिनेटली कॉशियस रहने की बात जरूर है, स्पेशली अगर हम लोग इंट्राडे प्राइस मूव्स देखते हैं। तो स्पीकिंग ऑफ इंट्राडे प्राइस मूव्स, आते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट पर। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज की दिस लेवल राइट हियर, आज भी वही लो से इट हैज कम डाउन वेरी शार्पली, विच मीन्स दिस लेवल अराउंड 990 के आसपास is going to be very crucial for the market in the coming session. So ये जो लेवल है, उसके ऊपर ही हम लोग शायद थोड़ा सा मोमेंटम देख पाएंगे बुलिश साइड पर। उसके नीचे वीक थोड़ा रह सकता है। मेरा खुद का बुलिश बायस था, मैंने आपको पहले भी बोला था, बट क्लियरली मार्केट हैज शोन दैट इट इज नॉट इन द बुलिश बायस जोन, एटलीस्ट अंटिल दैट लेवल हैज बीन क्लियर्ड। ये लेवल क्लियर होता है उसके बाद हाँ, शायद हम लोग बात कर सकते हैं कि बुलिश बायस हो ना हो, बट एटलीस्ट ये जब तक होल्ड होता है तब तक तो आई थिंक we can't really expect that much. So that's what we are seeing on the 15-minute chart. अगर मैं drawings आपको दिखाता हूँ, then yesterday and in the live stream as well, what we had discussed is कि हम लोग bearish wedge pattern देख रहे थे। bearish wedge क्या होता है? upward facing होता है। बेसिकली क्या दिखाता है कि ऊपर जा रहा है, पर मार्केट की ऊपर जाने की मोमेंटम स्लो हो जाती है, और उसके बाद हम लोग ब्रेक डाउन देखते हैं। दैट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी सॉ अगेन दीज लेवल्स, एंड एवरीथिंग वाज मार्क्ड इन द लाइव स्ट्रीम। सो मेक श्योर you are subscribed with the notifications on, so you get notified when I do a next live stream. Generally तो मैं schedule बना के आपको दे दूंगा, accordingly you can join. बट दैट इज वॉट वी आर सीइंग। यहाँ पर भी हम लोग ने वेज जैसा ही देखा था, उतना अच्छा वेज नहीं था ये, बट रफली वेज जैसा ही देखा था हम लोग ने। एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखा, यहाँ पर भी हमें सेम बेरिश वेज में ही ब्रेकडाउन नजर आया था। सो वी कैन सी दैट पैटर्न हैज बिन रिस्पेक्टेड एज ऑफ नाउ। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 800 levels have been supported, but we can see there is a lot of weakness here. कल हम लोग ने बात की थी कि ऐसे 900 रिजेक्ट किया है, वही तरह से एक्चुअली आज 800 भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड बट retested at least, because 800 के नीचे आज लो बनाया था, and then from there it's come up. So it's in a bit of a mix, I would say, as of now. प्रीवियस क्लोज के एक और दिन नीचे था। हम लोग ने कल बात की थी, yesterday price action was just below previous close throughout consistently for the second half of the day. Today also we can see around after 12 o'clock, which is where things turned south yesterday as well. 12 बजे के बाद हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं कर पाई थी, which is again very interesting to me. 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी again very interesting to me. If we talk about retracements, हम लोग देख सकते हैं 50% लाइन के आसपास से ही 38.2% लाइन के आसपास से it's come down again, that 990 level. It's actually now rejected 23.6. Now technically speaking that means हम लोग 17,610 तक का retest expect कर सकते हैं, rather rule out नहीं कर सकते. That is just how retracements work.
So again, that's also a possibility, one that we cannot rule out. Next, coming to Bank Nifty, obviously Bank Nifty का ही दिन था आज, considering कि SBI is the most anticipated result so far, especially because वो Fed meet और सबके साथ coincide हो रहा है. So let's be prepared for a dhamaka day on Monday, especially in terms of sentiments. अभी अगेन बैंक निफ्टी पर आते हैं, वी कैन सी टुडे इट्स अ 500 पॉइंट डाउन डे. अगर देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, बिकॉज दैट विल गिव अस अ लॉट मोर कॉन्टेक्स्ट. व्हाट वी कैन सी हियर इज एक्चुअली हेल्ड द ग्राउंड फेयरली वेल. अगर हम लोग ये पैरेलल चैनल करें तो हम लोग देख सकते हैं फिलहाल तो मतलब अब तक तो अच्छे से जा रहा था, मूव कर रहा था, बट देन once again in the second half right around 12 noon is when things changed, momentum changed and then previous close के नीचे चला गया. एंड नाउ इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग दैट 23.6 लेवल. हम लोग देख सकते हैं 40,000 आज ही उसने टेस्ट किया था. इनफैक्ट 40,100 के ऊपर भी गया था, 5 मिनट पे क्लोज भी दिया था. बट देन नाउ वी आर सीइंग इट वेल बिलो 39,500 ऑल्सो. So there's a very stark difference. If we look at the sectors today, then sectors से भी हमें पता चलेगा कि जो निफ्टी है that is down, but compared to small caps and mid caps it's reasonable. I would not call it that bad. India VIX is now down 5.5%. Possibly VIX ऊपर क्यों था? क्योंकि बहुत एंटिसिपेशन था. फेड मीटिंग है, एसबीआई रिजल्ट है, आई थिंक देयर इज अनदर some meeting, I think, I'm not sure, maybe RBI का something related, but there are some important events. Possibly अभी वो event का expectationary movement जो है आज हम देख रहे थे वो निकल गया. दैट इज वाई पॉसिबली विक्स हैज फिजल्ड आउट अ लिटिल. तो वो हो सकता है टायर की हवा में, जैसे मतलब थोड़ा सा अगर वो मीटर भी डाल देते हैं देन टायर की हवा से पुश करके निकलती है, पॉसिबली वैसे कुछ हुआ है. जस्ट वी आर गेटिंग अ रीडिंग, बट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रीडिंग की क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, विक्स विच इज द एयर प्रेशर माइट हैव कम डाउन, पॉसिबल. इन टर्म्स ऑफ टॉप सेक्टर्स, रियल्टी एक और दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है. मेटल्स ठीक ठाक है, बाकी सब सेक्टर्स आर डाउन. वी कैन सी एलटी इज द टॉप गेनर टुडे. एलटी वाज रिलेंटलेस. एशियन पेंट्स आल्सो वेरी गुड. एशियन पेंट्स हम लोग ने पहले भी बात की है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर सीइंग अ फ्यू अदर स्टॉक्स. अदानी पोर्ट्स का आई थिंक एक अदानी ग्रुप का आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ जीता है उन्होंने, कुछ इन प्रिंसिपल नॉड या कुछ मिला है, तो वो देखने की बात होगी. सन फार्मा आई थिंक कल रिजल्ट्स थे, आज रिजल्ट्स थे, वन ऑफ द टू आई बिलीव कल थे. And the other banks, we can see banks have been whitewashed pretty much, and we can see that reflected in the charts as well. अगर daily chart पर आता है, just to get an idea of the moving averages, तो हम लोग देख सकते हैं this is what it looks like. 20 MA के just आसपास है, तो अगर उसको सपोर्ट लेना है या फिर यहाँ पर ले सकेगा, या फिर वो शायद और थोड़ा नीचे आके 39,000 के आसपास से भी ले सकता है if it wants to take support. Overall though, we can see in terms of bullishness, Nifty has actually come down quite a lot in comparison to Bank Nifty. But that's also possibly because Bank Nifty in the start में उतना ऊपर नहीं आया था. Nifty पहले से ही काफ़ी ऊपर आ गया था. So two ways to look at it. Reliance अगर देखते हैं, it's actually closed below 2500. We saw price rejection happening in yesterday's candle itself जब हम लोग ने बात की थी कि this is not a very pleasant sign. Now it's actually closed below 50 MA. Let's see if it holds it on Monday opening session, and we can see RSI is around 40, which is reasonable, I'd say. बाउंस होता है तो अच्छी बात है, वरना मतलब क्या ही बोल सकते हैं. और नेक्स्ट अप HDFC बैंक. HDFC बैंक व्हाट वी कैन सी 1600 के नीचे है प्राइस, अप्रोचिंग 40 RSI, बट ओवरऑल नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट आज से. थोड़ा डिसाइसिव मूव्स आएगा तब तक मैं वेट करूंगा टू रियली शेयर माय डिसाइसिव ओपिनियन. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर लेवल्स, हम लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं रफली दिस लेवल राइट हियर व्हिच इज 1560 1570. एंड देन आफ्टर दैट 1530 का हम लोग ने पहले भी एक लेवल बात किया है, थोड़ा इट्स अ वाइल बैक, इट्स अ 50 पॉइंट्स अवे, बट ठीक है, लेवल है तो है. आई डोंट डिसाइड द लेवल्स, द मार्केट शोज मी एंड आई थिंक कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, तो वो उस हिसाब से मैं लेवल्स बोल रहा हूँ. ऊपर नीचे क्या भी हो सकता है. नेक्स्ट अप इन्फोसिस, व्हाट वी सी 1700 के ऊपर है बट बेयरली सो. 50 RSI, 50 MA, 20 MA रेजिस्टेंस. RSI तो 50 के नीचे ही है अब तक कंसिस्टेंटली. सो अगेन मोमेंटम पॉसिबली पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको. क्विकली TCS भी देख लेते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द सेक्टर. TCS we can see it's bouncing up a lot, but then TCS पहले भी नीचे काफ़ी आया था. अगर और सेक्टर्स देखते हैं जैसे HCL टेक हो गया, HCL टेक की भी आई थिंक रिजल्ट्स पास में ही थे. काफ़ी टाइम हो गया HCL टेक को, तो कुछ तो इवेंट था HCL टेक रिलेटेड. We can see HCL Tech has also come down a little and then struggling.
Then we can see Tech Mahindra as well. Just a quick look at the sector. We can see Tech Mahindra is the most similar to Infosys because वो actually उतना नीचे नहीं आया है, highs से थोड़ा नीचे आया है. Now it is actually struggling to pick up speed. Overall, I think TechM is one of the better stocks if we look at IT. अभी फिलहाल as it's placed. Mindtree is also doing fairly well. Eclux भी एक बार देख लेते हैं बस देखने के हिसाब से, and we can see Eclux is just skyrocketed up 9% today, which is very interesting. So देखते हैं क्या होता है. Coming back to Infosys, so we can move ahead. We come back to HDFC. HDFC हम लोग देख सकते हैं 15-minute chart करूंगा इसके लिए, and what we can see here is the levels that we marked yesterday and in the live stream today have worked perfectly. किस हिसाब से मैंने बोला था ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां से ही प्राइस रिजेक्शन हुआ. फिर मैंने बोला था ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, और वो तोड़ने के बाद हम लोग ने सेकंड नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग देखी और इसका हाई भी वही था. सो दोज टू लेवल्स हैव वर्कड फेयरली वेल. अगर आप लॉन्ग साइड पर खेल रहे होते पॉसिबली वो भी हो सकता था इफ यू आर प्लेइंग दिस साइड अराउंड द फर्स्ट कैंडल जो हम लोग ने बात की थी. बट इफ यू आर प्लेइंग ऑन द शॉर्ट साइड देन इट माइट हैव बीन ईजियर टू मेक मनी, बिकॉज लॉन्ग साइड पे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थे. एक यहाँ पर कर सकते थे, एक ये वाला कर सकते थे, पॉसिबली ये वाला. बट शॉर्ट साइड पे एक्चुअली ज़्यादा मूव दिखाई दिया है हम लोग को. इवन दो द मार्केट इज इन अ बुल ट्रेंड, इवन दो HDFC itself is going up, today was such a day. नेक्स्ट अप ICICI बैंक ने एक्चुअली 800 लेवल्स तोड़ दिया है 15 पॉइंट से, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड दैट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन. वी कैन सी 776 के आसपास तक आ रहा है. 776 was a level that we spoke about when the results were coming out as well. 760 766 का 760 776 का लेवल हमने बताया था. So let's see how that goes. We can see RSI is now dipping below 60. नेक्स्ट आप कोटक बैंक अगर हम लोग देखते हैं, वी कैन सी ये 2113 का जो 123.6 फिब रिट्रेसमेंट है वहां से एक्चुअली नीचे आया. अगेन वंस अगेन आई जस्ट लुक एट द इंट्राडे चार्ट जस्ट यू गेट अ बेटर आइडिया. वी कैन सी इट केम बैक राइट फ्रॉम हियर. पहले ये अच्छा मोमेंटम दिखाया था हम लोग को, पर फिर ये जो हाई बनाया था उसने लगभग 10 बजे वो नहीं तोड़ पाया. एंड देन आफ्टर दैट वी सॉ द सेकंड लेग ऑफ सेलिंग हैपनिंग राइट अराउंड प्रीवियस क्लोज. वी कैन सी अ लॉट ऑफ सेलिंग हैपनिंग राइट अराउंड प्रीवियस क्लोज फॉर अ लॉट ऑफ दीज stocks, which is very interesting. SBI one of the most interesting candles. अगर आज का रेंज देखते हैं, again purely range, then what we can see is it was a 5.3% range or 27 points. Very big, I'd say, overall. पिछली बार हम लोग ने देखा था was in 29th October. अगर in terms of EOD movement देखते हैं, it's pretty flat, just 1.15%. But what's interesting is कि it's a positive number. Despite high expectations, despite a good strong run up before the results आने के बाद हाँ नीचे आया है, but then it still managed to hold its ground fairly well. इतना ऊपर आया but फिर नीचे आया तो ऊपर एंड में आ पाया है, which is in my view not a very bad sign at all. Next up, Axis Bank अगर देखते हैं, Axis Bank is still at that level. Really nothing spectacular that we're seeing with Axis. 200 MA के आसपास है. Really not going anywhere. 750 hold किया है, अच्छी बात है. I mean, unremarkable to be very honest. So that's what the markets are telling me right now. Again, just the top stocks and all of those. Tata Motors, I think we saw some interesting moves today. We're seeing it just moving within this price range. बहुत गंदा कंसोलिडेट कर रहा है, but that's its characteristic. So let's see how that goes. Anyway, if you found value from this, make sure you let me know. If you felt something can be improved, अगर आपको लगता है कुछ और बेटर कर सकता हूँ मैं, आपको और कुछ देखना है, then make sure you let me know. Comments are always enabled. Community tab is there. यहाँ पे कमेंट कीजिए, कमेंट्स पे क्लिक करके कुछ भी डाल दिए. Just let's have a conversation. Let me know what you feel. Positive, negative, I'd love to know. That's it for this one. See you in the next. Happy Diwali ahead. I hope you have a fantastic long weekend. Learn a lot, eat good food, and take a nice break from the markets. अच्छे से सोना.